इस प्रकार है। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसकी रानी का नाम दमयंती था। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने महल के ऊपर से देखा और दासी से बोली, नीचे देखकर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। दासी देखकर आई और बोली, एक बुढ़िया डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत का 10 तार का 10 गांठों का है और हल्दी से रंगा हुआ है, कर गले में बांधा जाता है। तब रानी ने भी डोरा ले लिया और पूजा की और उस डोरे को अपने गले में बांध लिया। जब राजा बाहर से आए तो डोरा देखकर बोले, रानी आज गले में क्या पहन रखा? रानी ने बोला, मैंने गले में दशा माता का डोरा बांध रखा है इससे धन लक्ष्मी होती है। राजा बोला, आपने पास धन तो बहुत है। यह कहकर राजा ने डोरा खींचकर तोड़कर फेंक दिया। उस दिन राजा को स्वप्न में दशा माता के दर्शन हुए। बोली, राजा मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं तो संपदा हूँ, इसीलिए जा रही हूँ। तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर राजा ने देखा सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला, रानी हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ जाते हैं। वह हर रोज दिया जला देगी, पानी भर देगी, घर में झाड़ू कर देगी, घर में बैठी रहेगी। हम दूसरे गांव में जाते हैं। तब वह तालाब पर पहुँचे। राजा ने वहाँ पर 2 तीतर मारे और रानी को ला कर दिए और कहा, तुम इन्हें भून कर रखो, मैं अभी आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के वहाँ पर पहुँचे। बहन ने उन्हें उनके हाल को देखकर पुराने से घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बिछोड़ा पड़ा था। सोना जमीन खा गई। राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो चोरी हमारे सर लग जाएगी। वे वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा अपने दोस्त के पास गए। दोस्त ने राजा रानी की बुरी हाल को देखकर बहुत पुराने से महल में उसे रुकने के लिए कहा। रात को क्या देखते हैं कि एक खूंटी जो मोर के आकार की थी, उस आकार की खूंटी ने सोने के हार को निगल लिया। राजा रानी ने यह दृश्य देखा तो वे वहाँ से चले गए। उन्हें लगा, नहीं तो चोरी हमारे सर लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय हम जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर अपना पेट भर लेंगे। इस तरह से राजा रानी काफ़ी समय लकड़ी काटकर बेचते रहे। एक दिन वह सूखे बगीचे में पहुँचे। वह बगीचा हरा भरा हो गया। बगीचे का मालिक सुबह आया और बगीचे को हरा भरा देखकर बहुत खुश हुआ और वहाँ पर एक स्त्री पुरुष को सोया हुआ देखा। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष से सूखा हरा बगीचा हो गया? तब राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। उस माली ने उन दोनों को वहाँ नौकरी पर रख लिया और रानी से बोला कि तुम फूलों की माला बना दिया करो और राजा बेच आया करेगा। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी, डोरा ले रही थी। रानी ने पूछा, यह क्या है? तब उसने कहा, यह दशा माता का डोरा है, 10 तार का। माता की कृपा से धन धान्य सुख समृद्धि होती है। तब उस रानी ने भी कहानी सुनी, डोरा लिया और रात को अपने घर गई। राजा ने पूछा, यह क्या है? तब रानी ने राजा से कहा, यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण दशा माता हमसे नाराज हो गई है और हमारी दशा खराब चल रही है। राजा ने कहा, यदि दशा माता सच्ची है तो हमारे जीवन की दशा सुधर जाए और हमारे पहले जैसे दिन वापस आ जाएं, तभी मैं दशा माता की कृपा को मानूंगा। उसी रात राजा को स्वप्न में पहले की तरह 2 स्त्रियां नजर आई, जिनमें से एक दशा माता थी। जिन्हें देखकर राजा ने पूछा, मैंने उन दोनों स्त्रियों से नाम पूछा तो एक ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं आ रही हूँ। और जाने वाली बोली, मैं दरिद्रता हूँ। राजा ने पूछा, मुझे कैसा पता चलेगा? तो संपदा माता बोली, जब सुबह कुएं से जल भरने जाओगे,
पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चे सूत का तार निकलेगा। तब रानी ने कच्चे सूत का 10 तार का 10 गांठों वाला दशा माता का डोरा लिया, कहानी सुनी, व्रत किया और उनके जीवन की दशा सुधरने लगी। अब राजा ने रानी से कहा, चलो अब हम अपने घर को चलते हैं। चाहिए। तब मालिन ने भी उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया। वहाँ से राजा रानी अपने दोस्त के घर पहुँचे। तब उन्होंने नए महल में ठहराया गया, लेकिन राजा नल ने अपने दोस्त से कहा, हमें वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर दोनों देखते हैं कि जो खूंटी हार को निगल गई थी वही हार उगल रही है। तब उनके माथे से कलंक उतर गया। अब वे वहाँ से अपनी बहन के घर गए। बहन ने भी उन्हें नए महल में ठहराया, लेकिन राजा ने बोला कि हमें वहीं ठहराओ जहाँ पर आपने पहले ठहराया था। जब राजा रानी वहीं पर गए तो वे देखते हैं कि धरती ने जो कुछ भी अपने अंदर समेट लिया था वह निगल लिया था, अब उगल दिया है। तब राजा रानी से बोले, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो देखा दोनों तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है। ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे तो उन्होंने उसे अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत दिया, उसका विवाह किया। अब हर वर्ष चैत्र मास में दशमी तिथि को रानी दशा माता का व्रत रखने लगी। दशा माता का डोरा लेकर कहानी सुनने लगी। इस तरह उनके जीवन की हर दशा सुधर गई। जिस प्रकार राजा रानी को पहले दिया वैसे किसी को भी मत देना। जैसा राजा रानी को बाद में मिला वैसे सब किसी को देना। बोलिए दशा माता की जय। मित्रों, यदि आपको भी दशा माता की यह कहानी अच्छी लगी है तो आप दशा माता की सभी वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप दशा माता की हर प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। बोलिए दशा माता की जय। सबके जीवन की दशा सही